नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं अमेरिका के राष्ट्रपति नए नवेले ट्रंप के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले चौंकाने वाली जो सूचना है वो ये है कि ट्रंप ने जो बाइडेन के जो 78 कानून थे या 78 कार्यक्रम थे उनको पूरी तरह से बदल दिया है, रोक दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट मैं समझता हूँ हमारे देश भारत पर पड़ेगा, क्योंकि भारत के बारे में भी कई फैसले जो वहाँ फैसले लिए गए हैं उसका प्रभाव भारत पर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के मैं एक तो शुरुआत इस वीडियो की इस तरह से करने की सोच रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच में जो दूरियां बढ़ी हैं वो बहुत ही खतरनाक मोड़ पर जाने वाली है। नरेंद्र मोदी की पिछले बाइडेन के टेन्योर में एक गलती ने ट्रंप को इतना घृणा युक्त बना दिया है कि उन्होंने पहली बात तो मोदी को अपने सेरेमनी में नहीं बुलाया, और उसके बाद जैसे ही उन्होंने शपथ ली उसके बाद तत्काल बाद इतने कठोर फैसले लिए कि जो भी इनलीगल इमिग्रेंट हैं अमेरिका में उन सबको बाहर निकाल कर फेंक दिया जाएगा। ये बहुत कठोर फैसला है। दूसरा, मैक्सिको जहां से डंकी के द्वारा अमेरिका में घुसपैठ की जाती थी उस पर इमरजेंसी लागू कर दी है। वहां दीवार बनाने का भी काम चल रहा है, शुरुआत हो जाएगी। अब आप ये कहेंगे कि भाई हमारे देश के लिए क्या खतरा है, वो उस पर मैं आता हूं। सबसे ज़्यादा जो परेशानी है भारत के सामने आने वाली है। पहली बात तो लगभग 50 लाख से भी ऊपर भारतीय इस समय अमेरिका में काम कर रहे हैं। दूसरा जो एक बड़ा उनका अनुचित फैसला है वो ये है कि अमेरिका में जो बच्चे पैदा होंगे, बाहरी देशों से आने वाले जो नागरिक वहाँ रहेंगे और उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको अमेरिकी नागरिकता मिल जाएगी, उस पर रोक लगा दी है। ये बहुत बड़ी एक बात है। हो सकता है आगे क्या होगा, क्योंकि एक कानून भी है जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर के लोग चैलेंज कर सकते हैं कि जिस धरती पर बच्चा पैदा हुआ है उसे वहीं की नागरिकता मिलनी चाहिए। इसको चैलेंज करने की कोशिश होगी, वो बात की बातें हैं, लेकिन जो लफड़ेबाजी है वो तो शुरू हो ही गई है। मैं आपको बता दूं कि कल सेरेमनी के बाद जिस तरह से नरेंद्र मोदी की तरह ट्रंप अपने डायलॉग दे रहे थे, मैं समझता हूं कम से कम मैंने लगभग 18-20 उनके डायलॉग नोट किए, जिनमें जिस तरह से मोदी जी अपना भाषण देते हैं, शुरुआती भाषण देते हैं, चुनावी भाषण देते हैं, उसमें इसी तरह से डायलॉग करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इस तरह का ट्रंप ने भी कल बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर तत्काल, यहाँ तक कि उसने जो मैक्सिको की खाड़ी है उसको अमेरिका की खाड़ी का होने का बनाने का ऐलान कर दिया। जैसे यहाँ पर भी आमतौर पर हम देखते रहते हैं कि जो इलाहाबाद शहर था उसको प्रयागराज कर दिया, अयोध्या जो फैजाबाद था उसको अयोध्या के, बहुत तमाम चीज़ें उन्होंने बदली हैं। तो इस तरह से वहाँ भी वो नाम बदलने का फैशन शुरू हो गया है। दूसरा, उन्होंने जो कठोर फैसला लिया है वो ये है कि वो चुन चुन करके उन लोगों को देश के बाहर करेंगे जिसमें घुसपैठ करके जो अमेरिका में पहुंचे हैं।
मैं समझता हूँ आज से ही उनका पहला दिन था, आज से ही उन्होंने ये सारी चीज़ों की चिन्हांकन शुरू कर दिया और इसमें तमाम चीज़ें उन्होंने आदेश भी जारी कर दिए हैं। आज तो एक फ़ोटो भी आई है उनकी किसी दस्तखत करते हुए ऑर्डर पर। तो ये सारी चीज़ें हम थोड़ा थोड़ा आपके सामने कुछ चीज़ें जो हमारे देश में वरिष्ठ पत्रकार हैं, ख़ास तौर पर जो विदेशी मसलों पर हमेशा पत्रकारिता करते रहे हैं, उनका भी एक डायलॉग हम सुनाने की आपको कोशिश करेंगे। कुछ चीज़ें हम और दूसरी चीज़ें भी आपको सुनाने की कोशिश करेंगे कि क्या हो क्या रहा है आखिर। तो वो पहले हम ले लेते हैं, उसके बाद आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और मेरा मकसद ख़ास ये है कि जो ट्रंप के जो आदेश हैं उससे सबसे ज़्यादा गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु और कर्नाटक में प्रभाव पड़ेगा। गुजरात में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वहाँ लगभग 7.5 लाख के आसपास लोग गुजरात से हैं जो अमेरिका में घुसपैठ करके कोई सीधे इस तरह से अमेरिका में रह रहे हैं। दूसरा, जो तमाम भारतीय हैं उनके बच्चे वहाँ पे जो फैमिली रह रही हैं उनके बच्चे भी पैदा हुए हैं। अब संकट ये पड़ेगा कि क्या उन बच्चों को वहाँ की अमेरिका की नागरिकता मिलनी है कि नहीं मिलनी है, ये बड़ी चीज़ें हैं। दूसरा, कुछ चीज़ें ये भी आ रही हैं कि अपना जो देश के लोग हैं जो वहाँ रह रहे हैं, उन वहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे, वो भी शायद अब सिमट जाएंगे, नहीं वापसी आने की तैयारी हो रही होगी। जो कुछ भी है वो हम भी आपको सुनवाएंगे। इसके लिए हम वरिष्ठ पत्रकार संजय कपूर जो विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनकी कुछ बातें सुनाने की आपको कोशिश करेंगे। तो चलते हैं। अब मोदी जी का पूरा आकलन ट्रंप के बारे में गलत था। सबसे पहला उनका आकलन था सितंबर में, जब ट्रंप कह रहे थे कि माय गुड फ्रेंड इज हियर, वो मुझसे मिलने आएगा। ट्रंप से मिलने के लिए मोदी जी नहीं गए क्योंकि उनको ये सलाह दी गई थी कि वहां पर कमला हैरिस जीत रही हैं और वो नहीं जीत रहे। तो इसके सबसे पहला आकलन तो गड़बड़ हुआ और ट्रंप ने उनको माफ नहीं करा। इसके लिए ट्रंप की जो पूरी सोच है वो, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वाइट सुपरमिसिस्ट है, वो इत्तेफाक नहीं करते हैं किसी भी रंग, कोई भी जो कि ब्राउन हो या ब्लैक हो या किसी से उसको एकोमोडेट नहीं करते। अगर विवेक रामास्वामी को निकाला गया है तो उसका कारण कई होंगे, परंतु उसमें एक ये भी है कि वो फिट नहीं होता था इनके स्कीम ऑफ थिंग्स में। तो अगर मोदी जी ने सोचा कि उनके करीबी हैं तो उनको वहां पे होना चाहिए था। लोगों को इस बात का भी शक है, अगर आपने सुब्रमण्यम स्वामी के कुछ स्टेटमेंट पढ़े हो शुरुआती दिनों में, कि मोदी को ट्रंप साहब ने जब ये जीत के आया तब उन्होंने फोन किया था कि नहीं करा था। मुझे भी इस बात का शक है क्योंकि किसी भी अखबार में उसका जिक्र नहीं था, विदेशी अखबारों में उसका जिक्र नहीं था, पर यहाँ पे काफी बढ़ा चढ़ा के बताया गया। उसी तरीके से अब की बार भी सबको बुलाया गया, सबसे बात करी, कई लोगों से आग्रह करा, करीब 60 मुल्कों से बातचीत करी, नेताओं से बात करी, उनसे आग्रह करा आने का। उन्होंने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा, जैसे चीन के राष्ट्रपति ने अपना वाइस प्रेसिडेंट को भेजा, वो तो किसी का भेजते भी नहीं है परंतु वहां पे भेजा। उसी तरीके से और भी कई छोटे बड़े मुल्कों ने, किसी ने कंप्लेन नहीं करी सिवाय हिंदुस्तान में, उनको नहीं मौका दिया गया। तो मेरा कहने मतलब है कि हिंदुस्तान को लग रहा था कि स्थिति काफी अच्छी होगी। मोदी का आइडियोलॉजिकली भी काफी सिमिलर है, वो भी है ना इत्तेफाक करते हैं कि इस बात से कि यहाँ पर हिंदुओं का राज हो, वहां पर मुसलमानों के लिए जगह ना हो। वो सोचते हैं कि ट्रंप साहब भी उसी तरीके की पॉलिसी फॉलो करते हैं, परंतु सब चीज है ना धाराशाही हो रही है क्योंकि जितने भी इमिग्रेंट्स हैं करीब है ना 7.5 लाख तो इलीगल हैं वहाँ पे हिंदुस्तान। उसमें से करीब 50% है ना गुजराती माने जाते हैं। उनका क्या होगा, हर्ष क्या होगा, वो कब आएंगे? मुझे लगता है कि वहां पर कोई उनके लिए स्पेस नहीं रहने की, और उन्होंने वापसी करना चालू कर दिया। कई लोगों ने तो टिकट कैंसिल करा होगा। मैं आपसे लिखवार कर रहा हूँ कि कई सारी एयरलाइन आपको रिपोर्ट करेंगी कि उन्होंने टिकट कैंसिल कर दिया। कई सारे हिंदुस्तानी जो सोच रहे थे कि वो चले जाएंगे, ऐसे जिनके गर्भवती महिलाओं के साथ जा रहे थे जिससे बच्चे वहां पे हो जाए, उनके भी टिकट कैंसिल होंगे। तो ये स्थिति बड़ी भयावह है। मैं अभी आज पढ़ रहा था, हिंदुस्तान ताल्लुक तो नहीं है, कई सारे अफगान लोगों को उन्होंने पनाह दी थी अमेरिकी ने,
पर वहां से ही फोन आ गया कि अब हम ना पनाह देने की स्थिति में नहीं है क्योंकि ट्रंप का राज्य हो गया। तो वहां पर उनकी भी ना जो हवाई जहाज पे टिकट थे उनके कैंसिल हुए। तो हिंदुस्तान में तो स्थिति और भयावह है क्योंकि सोच रहे थे कि उनका मित्र अगर यहाँ पे राष्ट्रपति बन गया तो उनके लिए वारे न्यारे हो जाएंगे। ये सब स्थिति अब नहीं होगी। मेरा जो अपना विचार है, क्योंकि ट्रंप की भी असेसमेंट काफी समय से लोग बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि ट्रंप जैसे जैसे सरकार में रहेंगे वो उतने ज्यादा मेरे ख्याल से उनका दीवानापन और बढ़ेगा, क्योंकि उनमें जो ताकत का जो जुनून है वो उनके दिमाग में और चढ़ेगा और उनको लगेगा कि वो भगवान हो गए। ये कई सारे लोगों में देखा है, चाहे हिटलर में देखा है, चाहे इनमें देखा है। आप उम्मीद करें कि ठीक हो जाएंगे या उनमें एक बैलेंस आ जाएगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। ट्रंप जिस तरीके से यहाँ पर हिंदुस्तान में एंटी सीए वगैरह करा गया और ये सब हुआ, उससे ज्यादा वहां पर होगा, क्योंकि अमेरिका में इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ डिफरेंट, कई सारे मुल्क है ना वहाँ पे अपने लोग भेजते हैं और पूरी जो राजनीति और जो विदेश नीति होती है वो उसके आधार पर चलती है। तो वहां पर लोग बाग एक ही मुल्क तक सीमित नहीं है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर ऑब्सेस्ड रहते हैं हिंदुस्तान के बारे में, अमेरिका में कई सारी चीजें होती है। वहां पे बैठ के तो अगर आप अमेरिकी अखबार पढ़े तो आपको हिंदुस्तान का नाम ही नहीं मिलेगा पूरे अखबार के अंदर, ढूंढते रहेंगे आपको कहीं पे उसकी निशान तक नहीं दिखेगा। पर वहां पे सबसे ज्यादा ऑब्सेशन चाइना के बारे में है, और चाइना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उनको लगता है कि वो उसको कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल होगा। तो अगर आप ट्रंप को देखें, ट्रंप ने काफी वक्त ना शुरुआत में और शुरुआत के स्वेरिंग इन के पहले और स्वेरिंग इन के बाद चाइना के बारे में बात करी है। उसको लगता है अगर चाइना से उनका समझौता हो गया तो बाकी किसी और के साथ नहीं होगा। उस सूरत हाल में हिंदुस्तान का क्या होगा हमें पता नहीं है, परंतु वो मुद्दा अपने आप में तो बाद में बात करेंगे जब आप मौका देंगे। पर बाकी चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि आपने कहा कि जितने भी डायस्पोरा के हैं लोग बाग इंडिया के और बाहर के, उन सब के ऊपर इनका जो वो होगा अटैक होगा या उनकी जो एट्रोसिटीज होंगी बढ़ जाएंगी, और कई सारे केसेस है ना इनके फाइल होंगे। एलिजाबेथ वॉरेन जो कि है ना एक नेता है डेमोक्रेट्स की, उनका एक आ रहा था कि हम तैयार हैं इनके आने के, हमने पूरी वकीलों की सेना इकट्ठी कर रखी है, एक एक आदमी जिसको कि भगाने की कोशिश करेंगे उसके खिलाफ हमें ना सरकार के खिलाफ ट्रंप प्रशासन के खिलाफ हमें ना केस फाइल करेंगे। तो मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त किस्म का कश्मकश होगी अमेरिका में और उसी का प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर उसका असर नहीं होगा, उसका प्रभाव कई सारे मुल्कों में पड़ेगा। परंतु सबसे खौफनाक बात यह है कि कई सारे सत्ताधारी लोग हैं वो अमेरिका को फॉलो करेंगे और यहाँ पर तमाम लोगों को निकालने की कोशिश करेंगे जो उनकी समझ में हिंदुस्तान से जुड़े हुए नहीं। रोहिंग्यास के बारे में और बांग्लादेशीज के बारे में और तमाम ऐसे लोग हैं जिनको कि है ना हिंदुस्तान की सरकार नहीं चाहती है, उनको अब खदेड़ने की बारी होगी। अभी तक तो कैंप पे रखे या फिर कैंप में रखे ना रखे उनको बाहर भगाया जाएगा। जी, तो आपको हमने सुनवाया ये संजय कपूर जाने माने जर्नलिस्ट थे, उनकी राय अमेरिका के बारे में क्या थी, और जो ट्रंप ने जो सारी चीज़ें अब तक बोली हैं, जिन चीज़ों पर दस्तखत किए हैं, उनका असर भारत पर क्या होगा वो आपने फौरी तौर पर सुना। अब मैं कुछ झलकियाँ ट्रंप के बारे में, ट्रंप की जो भाषा है, लैंग्वेज है, उस पर सुनवाता हूँ। मैं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रंप ने WHO जो संस्था है उससे अपना समर्थन वापस ले लिया है, नाम वापस ले लिया है, और जो ट्रीटी थी ब्रिक्स की और उससे भी वो हट गए हैं। और चूंकि उन्होंने तमाम खोट निकाल दिए हैं कि इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता, इससे सारी की सारी जो अमेरिकी पॉलिसी है वो ख़राब हो रही है, तो इस तरह की चीज़ें थी। हू से उन्होंने इसलिए नाम वापस लिया है कि कोरोना के दौरान अमेरिका को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा, और चूंकि ये कोरोना चीन से पहुंचा था और हू ने WHO ने चीन के ऊपर कोई कड़े प्रतिबंध नहीं लगाए, तो ये सारी चीज़ें इसकी चीज़ें थी। और उसमें यहाँ तक कहा गया कि जो अमेरिका मदद करता है उस मदद से तमाम देशों को जो फ़ायदा पहुँचाया जाता है उससे हम सहमत नहीं हैं, इस तरह की बातें हैं। तो अब हम देखेंगे कुछ और चीज़ें। I will declare a national emergency at our southern border.
illegal entry. ट्रंप के डायलॉग पर देखा लोग खड़े हो रहे हैं, तालियां We बजा will रहे हैं। begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my remain in Mexico policy. तो राष्ट्रपति ट्रंप ने अब हरियाणा चुनाव के पहले राहुल गांधी रवीश अमेरिका कुमार की गए। टिप्पणी। उस दौरान उन्होंने अवैध रूप से अमेरिका में घुसने वाले भारतीय युवाओं से एक बंद कमरे में मुलाकात की थी। उनका हाल जाना कि किस तरह से वे अमेरिका में घुस रहे हैं, क्यों अपना जीवन दांव पर लगाने के लिए मजबूर हैं। अवैध रूप से घुसने के कारण ये लोग अपने घर भी नहीं जा पाते। जमीन बेचकर और कर्ज लेकर अमेरिका जाने का यह तरीका अपनाया जाने लगा है। अगर ट्रंप ने इन सभी को खोज कर निकालना और भगाना शुरू किया तो एक ऐसी फौज भारत लौट आएगी जो कर्जे के साथ साथ जिंदगी के दूसरे अंधेरों में डूबी नजर आएगी। हरियाणा से चले तो यहाँ क्यों आए? आइडिया क्या था, मतलब सोच क्या थी यहाँ आने की? मैं भी 2 साल से ट्राई कर रहा था कि मैं भी यहाँ इंडिया से निकल जाऊँ, क्योंकि कुछ है ही नहीं था। 10-15 हज़ार में क्या होता है, नॉर्मल आप शहर में भी गुजारा नहीं कर सकते। सब बेरोजगार। अच्छा, यहाँ आकर आपने सही डिसीजन लिया या गलत डिसीजन लिया? ये तो सही डिसीजन है सर। सही डिसीजन। पिछले 10 दशक में हालात ऐसे हो गए हैं, जो अपना अच्छे से काम करा था, महंगाई राहुल गांधी का अमेरिका में हरियाणा के छोरों से मिलते हुए। मगर अब आप क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, प्लान क्या आपका? ट्रक चला के सर मैं फिलहाल तो मेरा अपना रोजगार सेट करना था मुझे, क्योंकि वहाँ पे नहीं था। अब यहाँ पे मेरा रोजगार सेट हो गया है। अब कितने पैसे बन रहे हैं आपके महीने के? महीने के मैं 2 से 2.5 लाख आराम से कमा लेता हूँ, ज़्यादा कमा लेता हूँ सर। और आप ट्रक चलाते हो? फ्यूचर में सर इंडिया में कुछ ऐसा होना चाहिए, कोई बढ़िया लीडर आना चाहिए जो देश के हालात बदले, रोजगार मिले लोगों को, महंगाई कम हो जाए, ताकि वहाँ पे जो लोग बसर कर रहे हैं उनका जीवन यापन थोड़ा सा सरल हो जाए, उनको देश से बाहर ना आना। ट्रंप ने तो चुनाव प्रचार के समय ही कह दिया था कि चुनाव जीत गए तो 1.5 से लेकर 2 करोड़ तक अवैध प्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकाल देंगे और उनके अपने देश भेज देंगे। तब लोगों ने मजाक उड़ाया कि ऐसा करना असंभव होगा, इतने प्लेन ट्रंप कहां से लाएंगे, इसका खर्चा भी कम नहीं होगा। लेकिन ट्रंप इसे अपना सबसे जरूरी काम बता रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में चिदानंद राजघट्टा की रिपोर्ट की हेडलाइन देखिए, 7.5 लाख भारतीयों समेत अमेरिका के लाखों अवैध प्रवासी ट्रंप के आदेश के बाद वापस आने की चिंता में हैं। चिदानंद ने लिखा है कि 7.25 लाख भारतीय अमेरिका में बिना दस्तावेज के रह रहे हैं। अलग अलग देशों के जिन 1.25 करोड़ लोगों को वापस भेजने की बात हो रही है, उनमें से आधे लोग इस वक्त अमेरिका में किसी ना किसी प्रकार का काम कर रहे हैं। उन्हें सीमित अर्थों में काम की अनुमति दे दी गई है और इस आधार पर ही वे अपना लोन चुकाते हैं जिसे लेकर अमेरिका गए थे। बाइडेन, ओबामा और बुश के कार्यकाल में इसके लिए एक रास्ता बना दिया गया था कि जब तक पूर्ण रूप से वैधता नहीं मिल जाती वे कुछ काम कर सकते हैं। ट्रंप ने इसे भी बंद कर देने का ऐलान किया है। केवल मजबूरी नहीं, अमेरिका की भव्यता भी लोगों को उसकी तरफ खींचती है। अमेरिका किसी भी देश के नागरिक को पूरे अधिकार के साथ रहने और अपना जीवन संवारने का मौका तो देता है। इसी की तलाश में लाखों लोग अमेरिका जाते हैं और जो वैध वीजा लेकर जाते हैं वो भी वहां बस जाने का इरादा रखते हैं। राहुल गांधी से एक नौजवान ने बताया कि भारत में बेरोजगार था, लेकिन अमेरिका में ट्रक चलाकर महीने का 2.5 लाख से ज्यादा कमा रहा है। 35 लाख लगाकर अमेरिका आया है। भारत में इतने पैसे से धंधा करने का भरोसा नहीं था, तो इसकी गारंटी अमेरिका किसी को भी देता है। अब इन सबके सपने पर ट्रंप ने बम गिरा दिया। ज्यादातर लोग लोन लेकर जमीन बेचकर अमेरिका जाते हैं। अब उनका क्या होगा? ट्रंप ने कहा है कि जिन 6.5 लाख अवैध प्रवासियों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं या साबित हो चुके हैं, सबसे पहले उन्हें वापस भेजा जाएगा। मुझे कहते हैं भैया हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप कौन हो? हम हरियाणा के युवा हैं। डैलस में क्या कर रहे हो? हरियाणा से हम भाग के गए। क्यों गए? हरियाणा में रोजगार नहीं, हरियाणा में महंगाई है, हरियाणा में हम अपना सपना पूरा नहीं कर सकते, इसीलिए हम अमेरिका गए। कैसे गए? खेत बेचकर, 50 लाख रुपए देकर, कर्जा लेकर गए। कहां से गए? दिल्ली से इस्तांबुल, इस्तांबुल से कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से सूरीनाम,
सूरीनाम से पनामा, पनामा के जंगलों से निकलकर हम अमेरिका गए। अभी तक हमें नहीं मालूम कि हमें वापस भेजा जाएगा या नहीं। क्यों गए? करने को कुछ नहीं है। किस रेट पे आपने कर्जा लिया? 2 रुपए प्रति महीना। मैंने उनसे पूछा, भाई बताओ, 30 लाख रुपए आपने दे दिए, 50 लाख रुपए आपने दे दिए अमेरिका जाने के लिए, हरियाणा में आपने छोटा सा बिजनेस क्यों नहीं खोला? हरियाणा में आपने दुकान क्यों नहीं खोली? हरियाणा में आपने छोटी फैक्ट्री क्यों नहीं खोली? उन्होंने मुझे कहा, राहुल जी, हरियाणा में छोटी फैक्ट्री, छोटा बिजनेस सफल हो ही नहीं सकता, इसलिए हम अमेरिका गए हैं। उसके बाद कहते हैं, राहुल जी एक काम कीजिए हमारे। हरियाणा की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी कहते हैं, राहुल जी पूरी कहानी बता रहे हैं कि लोग हम अपने अमेरिका परिवार से कैसे नहीं मिल गए। सकते। पिछले 10 साल के लिए दौर में हमने अमेरिका अमेरिका में में मुलाकात फंसे हैं। करते हुए राहुल गांधी को दिखाया। अगर हमारे पिता की मृत्यु होती है, माता जी की मृत्यु होती है, हम अंतिम संस्कार तक नहीं करवा सकते। हमें वीडियो फोन पर अपने पिता माता का अंतिम संस्कार करना पड़ता है। सच्चाई ये हालत है हरियाणा की। क्या आप जानते हैं कि ट्रंप के आने के पहले भी अमेरिका अवैध रूप से घुस गए भारतीयों को भारत भेज चुका है? तृणमूल कांग्रेस की सांसद माला रॉय ने इस बारे में सवाल किया था, जिसका जवाब विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन आजाद ने दिया है। 7 दिसंबर 2024 को उन्होंने लोकसभा में कहा, अमेरिका ने कमर्शियल और चार्टर्ड फ्लाइट से 519 अवैध प्रवासियों को वापस किया है। अमेरिका के कस्टम और बॉर्डर विभाग का आंकड़ा है कि 2023 से 24 के बीच हर घंटे 10 भारतीयों ने अमेरिका में अवैध रास्तों से घुसने का प्रयास किया। आपको मालूम है कि किस तरह से अमेरिका लोग जाते हैं और वहां जाकर के कमाई करने का सपना देखते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि भारत में उन्हें मालूम है, भारत की उन्होंने बाकायदे अपने वीडियो में बातचीत में पोल खोली है कि वहाँ पर कुछ काम नहीं कर सकते, छोटा मोटा धंधा वहाँ सफल नहीं हो सकता। वहाँ पर तो एक ही बड़े व्यापारी का राज है, वो चूँकि सारी चीज़ें वो उपलब्ध करा रहा है, तो छोटा मोटा धंधा वहाँ चल ही नहीं सकता। अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि 1.5 से 1.25 करोड़ के बीच में यदि अमेरिका में भारतीय हैं और वो निकाल कर के हवाई जहाज़ों से फेंके जाएंगे, यहाँ पर भेजे जाएंगे, तब क्या हालत होगी। हमारे नेता हैं देश में 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। हमेशा जब भी कोई चुनाव आता है वो घुसपैठ का मुद्दा उठा देते हैं। इसमें बुरा क्या है? ट्रंप ने भी वही फॉर्मूला अपनाया है, क्योंकि वहाँ भी घुसपैठिए पहुँचे हुए हैं। भारत से वो साफ साफ कहा गया है कि भारत से तमाम घुसपैठिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। उनको चूँकि बराक ओबामा और पिछले जो बाइडन की सरकार थी उसके दौरान कुछ रूल्स वहाँ बना दिए गए थे, कुछ ढिलाई बरती गई थी, जिसमें वो घुसपैठिए वहाँ रह कर के काम कर सकते हैं। काम भी कर रहे हैं। हरियाणा का एक बालक कह ही रहा था, आपने देखा होगा कि 2-2.5 लाख रुपया महीना वो वहाँ कमा लेता है, और हो सकता है 35 लाख का जो खेत बेच के गया है उसकी शायद ऋण को चुका सके। तो ये सारी कहानियाँ हैं। जब अमेरिका वहाँ से उनको ठेलेगा हवाई जहाज़ों में भर करके, तो शायद हो सकता है कि वो किराया भी वसूलेगा भारत सरकार से। और वो लोग जब यहाँ उतरेंगे अहमदाबाद हवाई अड्डे पर, हैदराबाद के हवाई अड्डे पर, तमिलनाडु के हवाई अड्डे पर, दिल्ली में हरियाणा के लिए और कुछ और दूसरे हवाई अड्डों पर जब लोग आएंगे तो उनका स्वागत कौन करेगा? मैं समझता हूँ कि अमित शाह जी को उनका स्वागत करना चाहिए, कि चूँकि वो भी तो हमारे देश के भाई बंधे हैं, वो वहाँ भटके हुए घूम रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। ट्रंप ने जो फैसले लिए हैं, हो सकता है कि ट्रंप अब निश्चित तौर पर, देखिए कपूर साहब ने कहा था कि ट्रंप पौराया हुआ है इस समय, उसको जब दोबारा राष्ट्रपति बना है तो नेचुरल है वही, उसके अंदर शक्ति आ गई है और वो बोलने का घमंड और ये सारी चीज़ें पैदा हुई हैं। वो अब उसे कुछ नहीं दिखाई देगा। उसे सिर्फ यह है कि जितने घुसपैठी हैं उनको सबको बाहर निकालो, जिससे अमेरिका की जनता उससे खुश हो जाए, और अगले चुनाव के लिए ट्रंप अपने पुत्र को पार्टी में
स्थापित कर दे और नए राष्ट्रपति का चुनाव वो लड़ दे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ भी परिवारवाद जैसी बातें होती हैं, परिवारवाद जैसे यहाँ भी तमाम लोग हैं। इस समय वर्तमान सरकार में कोई नेता है, उसका पुत्र है, कोई इस तरह से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे उसी टाइप से वहाँ भी है। तो ये जो सारा जोखिम है, जो कुछ भी है, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की एक गलती की वजह से ये सारा खेल हो रहा है। यदि नरेंद्र मोदी उस समय ये अपने दिमाग में ये शक ना बैठा लेते कि जो भारतीय मूल की जो लेडी कमला जो हैरिस है वो जीत रही है और इसलिए वो ट्रंप से नहीं मिले चुनाव से 6 महीने पहले, तो ये गलती मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी गलती हुई है और उसकी वजह से ट्रंप को भारत से और ख़ास तौर पर मोदी से नफरत हो हुई है। अब बाकी चीज़ें देखनी होंगी हमें कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जब ट्रंप इस तरह की कहानियाँ पैदा करेंगे तो निश्चित तौर पर लोग ह्यूमन राइट्स के लिए इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे और वहाँ पर मुकदमे होंगे। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि अभी ट्रंप के विरोधी सरकारें कुछ प्रांतों में हैं, 24-25 प्रांतों में हैं। वो हो सकता है अपने यहाँ रहने वाले भारतीयों को रिलीफ दें, या जो इधर उधर रहने वाले लोग हैं ट्रंप के शासन वाले, वो वहाँ जाकर के कोशिश करेंगे। लेकिन ट्रंप चूँकि सत्ता में है, पूरी तरह से अमेरिका के सर्वे सर्वा हैं, तो वो किसी भी राज्य में मैं समझता हूँ ढूंढ करके निकालेंगे कि कौन अप्रवासी भारतीय वहाँ पर अवैध रूप से रह रहा है। खैर, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह की इस समय बड़ी मजबूरी है लोगों की कि ये हालात पैदा होने वाले हैं। और आपको अच्छा लगे तो मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं अरबी सिंह यादव।